हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु टार्गेट टीजीटी साइंस कॉन्ट्रैक्ट टीचर क्लास 1 को स्वागत। तो आज आम जूलोजी एवं बोटानी रे आसुथिबा मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन ऊपर आलोचना करिबा जहाँकि आपणक काम रे निहाती भाबे आसीबो। तो फ्रेंड्स मूलरू शेष पर्यंत वीडियोटी को देखंतु एवं फर्स्ट टाइम यदि देखुचंते निहाती भाबे सब्सक्राइब करंतु काहेकि ना रेगुलर बेसिस रे आपणक पई क्लास कराहबो। तो प्रथम प्रश्न है व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी माने कौन रेड ब्लड कर्पुसल्स बा एटा को आरिथ्रोसाइट मध्य कहि थांती। तो क्वेश्चन टा सेमिति आसी पारे व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरिथ्रोसाइट मध्य कहा जाई पारे। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B12। तो कोटा हेबो करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हेउची आपनकर विटामिन B12। तो विटामिन के रो काम कोन, एटा कोन करे ब्लड को क्लॉटिंग करिबारे हेल्प करे। विटामिन ई हेउची आपनकर एंटीऑक्सीडेंट एवं विटामिन ए होची आपनकर विजन रे हेल्प करे, जोटा कि विटामिन ए अभाव हेले अंधार कणा होई थाए। तो आंसर हला आपनकर विटामिन B12। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखि रखंतु। सेकंड क्वेश्चन को जिबा व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। प्लांट सेल रे किए न थाए, प्लांट सेल रे किए न थाए। करेक्ट आंसर आपनकर कोन हबो देखो चारटा ऑप्शन अछि क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, सेंट्रिओल। तो सेंट्रिओल टा एटा आपनकर प्लांट सेल रे न थाए, एटा एनिमल सेल रे थाए। आ कोन एनिमल सेल रे न थाए, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल रे न थाए, एटा मन रखंतु। सेंट्रिओल टा एनिमल सेल रे थाए, प्लांट सेल रे न थाए एवं एहार काम हैला सेल डिवीजन रे एटा हेल्प करे सेंट्रिओल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स कोटा। तो आपनकर एटा करेक्ट आंसर कोन हबो, चारटा ऑप्शन अछि देखंतु प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया। तो यही सबू होउछन्ति मल्टी सेल्युलर। तो प्रोटिस्टा हेउछि आपनकर यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर। जदि आपनको कहा गला जे प्रोकैरियोट यूनिसेल्युलर कोन, एटा तो आपण जानि गेले प्रोटिस्टा ए क्वेश्चन रो आंसर। तो यूकैरियोट्स माने कोन जहार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थाए, न्यूक्लियर रो मेम्ब्रेन थिबो, किंतु प्रोकैरियोट रे कोन होइतिबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए। न्यूक्लियर तो चारिपटे जो मेम्ब्रेनटा थी से प्रोकैरियोट रे न थाए। तो सेटा कोन यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स हला आपनकर मोनेरा। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन इज नॉट द पिरामिडिन बेस। आपनकर दुईटा बेस अछि, गोटे प्यूरिन बेस अछि आ गोटे अछि आपनकर पिरामिडाइन बेस। तो कोटा ए जो चारटा ऑप्शन अछि कोटा पिरामिडाइन बेस नुहे देखंतु साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल ए तीनटा हेउछि आपनकर कोन व्हिच वन इज नॉट पिरामिडिन बेस। तो ए तीनटा हेउछि आपनकर पिरामिडिन बेस एवं ग्वानाइन एवं आडेनाइन हेउछि आपनकर प्यूरिन बेस। तो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण लेखि रखंतु। ग्वानाइन एवं आडेनाइन हेउछि आपनकर को बेसटा प्यूरिन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन एरोबिक रेस्पिरेशन कोन हुई, ओनली वाटर इज रिलीज, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, needs oxygen and release water and carbon dioxide, all of the above। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टा कोन, एरोबिक एवं इनएरोबिक जोटा अछि आपन एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन हुए ऑक्सीजन दरकार पड़े, सेटा तो ठीक अछि, नीड्स ऑक्सीजन ठीक अछि। ता सहित कोन हुए वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहरे। ग्लूकोज टा कोन हुए, ग्लूकोज टा आपनकर एरोबिक रेस्पिरेशन रे कोन हुए आपनकर जो क्रेब्स साइकिल अछि आ गोटे अच्छी आपणकर कौन ग्लाइकोलिसिस अच्छी। तो यही जगह रे ऑक्सीजन रो दरकार पड़े एवं वाटर एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहित किसी एनर्जी रिलीज होता है कोटी एरोबिक रेस्पिरेशन रे। इनारोबिक रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन रो दरकार पड़े नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन इनारोबिक रेस्पिरेशन कोटा आपणकर ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस रे इनारोबिक रेस्पिरेशन हुए एवं ग्लूकोज टा भांगी कौन फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होता है। मन रखंतु आपनकर व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सेटा एग्जाम रे आसी थाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन इज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ओनली टी सेल, ओनली बी सेल, बोथ, नोन ऑफ दिस। कोटा डिफेंस मैकेनिज्म रे इन्वॉल्व होई थाए। तो देखंतु टी सेल मध्य होई थाए, बी सेल मध्य होई थाए। तो सेति में एटा करेक्ट आंसर आ जिवो बोथ। तो ए टी सेल एवं बी सेल डा डिफेंस मैकेनिज्म रे आपनकर इन्वॉल्व होई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपनकर जो लिम्फोसाइट को अछि, लिम्फोसाइट को हम दि भाग विभक्त करिछे,
गोटे है आपन टी लिम्फोसाइट आ गोटे है बी लिम्फोसाइट। तो व्हिच वन इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रे टी लिम्फोसाइट काम करिथाय किंतु बी लिम्फोसाइट काम कोन एटा ह्यूमरल इम्यूनिटी रे एटा काम करिथाय। तो करेक्ट आंसर एटी कोन ला टी लिम्फोसाइट्स एटा मन रखंतु। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ एटा किडनी लिखा है किडनी। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज होमियोस्टासिस, ब्लड सर्कुलेशन, यूरिया फॉर्मेशन, यूरिक एसिड ऑब्जर्प्शन। तो द मेन फंक्शन ऑफ किडनी होची आपन होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस माने कोन हमर जो बॉडी रे इलेक्ट्रोलाइट गुडा को अछि से लेवल को बैलेंस करि थाए। बैलेंस करबा प्रक्रिया को एवं अलगा किछि फैक्टर को मध्ये बैलेंस जोटा करि थाए ताको हमें कोन कहि थाउ होमियोस्टासिस बोली कहि थाउ। तो मेन फंक्शन होची किडनी रो सेटा। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट इज कॉल्ड गाउट, हामिट्यूरिया, यूरिया एंड नोन ऑफ दिस। जदि आपणकर जो जॉइंट गुड़ाक थो ये जॉइंट गुड़ाक जो गोड़ हाथ अच्छे यही जगार जदि आपणकर यूरिक एसिड डिपोजिट है से डिजीज को कौन कहुए से डिजीज को आम कौन कही कौन कही था गाउट बोली कही था। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखु गाउट बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। The condition when testes remain in abdominal cavity and do not descend into scrotal sacs is called माने आपनकर टेस्टिसटा कोन एब्डोमिनाल कैविटी रे रहि जिवो जोटा हाथी एलिफेंट एमानकर थाए एब्डोमिनाल कैविटी रे रहिबो एवं यदि स्क्रोटाल सैक्स को डिसेंड न होइतिबो ताहेले से कंडीशन को हमें कोन कहिबा आपनकर क्रिप्टोचिडियम, सेपिटाल, टेस्टोस्टेरोन नोन ऑफ दिस। टेस्टोस्टेरोन तो एटा टेस्टिस रो आपनकर जो हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन कहा जाए। तो यही कंडीशन को जदि एब्डोमिनाल कैविटी रे रहिबो एवं स्कोटाल सैक को न जाइथिबो ताहेले ताको क्रिप्टोचिडियम कहा जाए। कंडीशन टा हैला क्रिप्टोचिडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्रिप्टोचिडियम। इन केस ऑफ मैन द टेस्टिस इज डिसेंड इनटू स्कोटाल सैक फॉर मेंटेनिंग। देखो हाथी एलिफेंट रो हेइ न थाए मु कहली मनुष्यर किंतु होई थाए डिसेंड इनटू स्कोटाल सैक्स को आसे जाए टेस्टिस। तो सही कहीं आसी थाए मेंटेनिंग लेस टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। करेक्ट आंसर कोटा लेस टेम्परेचर माने टेम्परेचर को कमेवा पाई माने कम टेम्परेचर मेंटेन करिवा पाई सेटा स्क्रोटाल सैक रे सेटा डिसेंड हेते। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मने रखंतु। तापर देखिबा द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यदि फीमेल एवं मेल प्रो न्यूक्लियस जदि फ्यूजन हैला ताहेले ताको कोन कहि थाउ एटा आपण जानि थांतु आम्फीमिक्सिस बोली कहा जाय थाए। कोन कहा जाय थाए आम्फीमिक्सिस। आम्फी AMPHI आम्फी MIXIS एम्फीमिक्सिस। ये कंडीशन को हमें आम्फीमिक्सिस बोली कहि थाउ। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस इज कॉल्ड आम्फीमिक्सिस। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखिबा। द प्रोसेस इन व्हिच एग डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एटा विथ लिखि दिया है तो एटा को आपण पढ़िबे विदाउट फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस इन व्हिच माने एकटा एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हेबो विदाउट फर्टिलाइजेशन रे बोला से प्रोसेस को हमें कोन कहिबा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्थिनोजेनेसिस। कोन कहि थाउ एटा मने रखंतु खाता रे लिखबे मते लिखि नियंतु पार्थिनोजेनेसिस सब जहाँ भी कहूँ सब लिखंतु पार्थिनोजेनेसिस। जदि एकटा एम्ब्रियो रे विदाउट फर्टिलाइजेशन रे कन्वर्ट हैला आउ सेमिति फ्रूट मध्य आ गोटे कंडीशन अछि पार्थिनोकार्पी मध्य गोटे कंडीशन अछि पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पीटा कोन माने विदाउट फर्टिलाइजेशन रे जदि फ्रूट फॉर्मेशन होउछि हाँ फर्टिलाइज विदाउट फर्टिलाइजेशन रे जदि फ्रूट फल जदि सृष्टि हैला बिना फर्टिलाइजेशन है करी ताको हमें पार्थिनोकार्पी बोली कहि थाउ। नेक्स्ट एसिड रेन कॉज ड्यू टू। एसिड रेन हेबार मुख्य कारण कोन आपनकर SO2 NO2 बोथ माने को गैस रो बढ़ी जाउछि जोटा सेति पय एसिड रेन होउछि। तो एटा हेजो बोथ SO2 आउ NO2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा। 10% लॉ ऑफ एनर्जी पास इज गिवन बाय 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी टा कोन माने देखो जोटा हमरो आपनकर ट्रॉपिक लेवल गुटा को थाए सन थाए इकोसिस्टम रे सन रु आपन गछ पत्र मान को कोन आसे एनर्जी टा आसे। तापर नेक्स्ट लेवल को छेली खाइला ताप पाहु
एनर्जी आस तो प्रति स्टेज रे कौन हुए प्रति लेवल रे कौन हुए 90% एनर्जीटा लॉस हो जाए 90% ऑफ एनर्जी डिसिपिटेड लॉस हो जाए एवं केवल 10% एनर्जीटा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को पास होता है तो यही लॉटा किए देते यही लॉटा लिंडीमैन देते कि आइंस्टाइन देते न्यूटन कि मेंडेल तो आइंस्टाइन तो हम ना ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर देते देख न्यूटन लॉ मोशन देते मेंडेल आपंकर जेनेटिक लॉ गुड़ाक जो लॉ ऑफ सिग्रिगेशन यहाँ मेंडेल देते तो लिंडीमैन हूँ करेक्ट आंसर जे कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी देते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीपा द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ सेवेरल फूड चेन फॉर्म ए माने नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ सेवेरल फूड चेन माने फूड चेन गुड़ाक मनकर यहाँ अच्छी मनकर गछ गोटे अच्छी गछ अच्छी गछ को किए खाइला छेली खाइला छेली को किए खाऊँ बाघ खाऊँ तो बेले बेले गोट को मनीष खाई दिए और मनीष को टाइगर खाई दिए तो यही जो फूड चेन गुड़ाक इंटरकनेक्टेड होटा को आम कौन कही था यहाँ को कही था फूड वेब कही था कौन कही था FOODWEB फूड वेब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखो इन ऑर्निथाइन साइकिल व्हाट इज फॉर्म ऑर्निथाइन साइकिल रे कौन फॉर्मेशन होता है यूरिया यूरिक एसिड यूरिन कौन फॉर्मेशन होता है तो यहाँ आपणकर देख ऑर्निथाइन साइकिल को आम यूरिया साइकिल कही था कौन कही था यूरिया साइकिल कही था NH2 होल टू CO जोटा तो यहाँ क्यों क्या फॉर्मेशन होता है एमोनिया रु फॉर्मेशन होता है NH3 रु फॉर्मेशन होता है कौन यूरिया ऑर्निथाइन साइकिल इज माने इन ऑर्निथाइन साइकिल व्हाट इज फॉर्म माने यूरिया फॉर्मेशन होता है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच सेल डज नॉट एग्जिबिट फेगोसाइटिक एक्टिविटीज फेगोसाइटिक एक्टिविटीज किए करे ना फेगोसाइटिक एक्टिविटीज माने कौन यहाँ मन आपंकर बॉडी आमर बॉडी जोटा अच्छी यहाँ आम बॉडी है तो याडू फरेन रु आपंकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाइरस फायरस बैक्टेरिया जब बॉडी को अटैक कर भितर जो सेल गुड़ाक अच्छी से सेल माने कौन करेंगे ये गुड़ को रेजिस्ट करेंगे फाइगोसाइटिक माने से रेजिस्ट करेंगे से सहित लड़ाई करेंगे फरेन माइक्रो माने जो भूताणु जहाँ भी अच्छा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म मान सहित से लड़ाई करेंगे तो ये क्यों सेल करे ना मोनोसाइट करता है न्यूट्रोफिल भी करता है यहाँ बेसोफिल करे ना कौन करे ना मन रखु बेसोफिलटा फेगोसाइटिक एक्टिविटीज कर न थाए प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड आमर जो बॉडी ब्लडटा प्लाज्मा को लेकिन कंसिस्ट होता है ब्लड तो से ब्लड ये प्लाज्मा रे यदि क्लॉटिंग फैक्टर नाही ताको आमे कौन कहवा सेरम कहवा कि फूड कहवा कि बेसोफिल कहवा कि हैंडलेलुप कहवा तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड आपनकर सेरम कौन कहती सेरम कही था आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज लिस्ट टॉक्सिक आमर जो किडनी रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गुड़ाक बाहर से भितर जो जिते भी बाहर से सबुठार कम टॉक्सिक किए कम विपदयुक्त यूरिक एसिड एमोनिया तो आपंकर यहाँ करेक्ट आंसर हे यूरिक एसिड हूँ लिस्ट टॉक्सिक आउ सबुठार बेसी टॉक्सिक किए जब क्वेश्चन पचारूँ सेटा हो एमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा pH ऑफ ह्यूमन यूरिन pH ऑफ ह्यूमन यूरिन माने ह्यूमन यूरिन रो pH टा के 6.7 6.8 और 5 दिखाई तो यहाँ आपंकर करेक्ट आंसर हे के 6 pH ऑफ ह्यूमन यूरिन हूँ 6 प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड गोटे इनको काटिदेवा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन यूरिन रे यदि ग्लूकोज प्रेजेंट रहिला ताहेले ताको आमे कोन कहबा ग्लाइकोसूरिया कहबा ना ग्लाइकोलिसिस कहबा तो ताको आमे ग्लाइकोसूरिया बोली कहि थाउ मन रखंतु ग्लाइकोसूरिया आ ग्लाइकोलिसिस टा कोन तो मु आपन को कहितली ग्लाइकोलिसिस रे कोन होय ग्लूकोज टा भांगी जाय कि पायरुविक एसिड रे फॉर्मेशन हुए ता सहित दुईटा एटीपी फॉर्म होई थाए 2 एटीपी फॉर्म हुए ग्लाइकोलिसिस रे एटा गोटे एनारोबिक रेस्पिरेशन जोटा ग्लाइकोलिसिस टा नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन क्रेब साइकिल रे केतेटा एटीपी प्रोड्यूस होई थाए तो क्रेब साइकिल रे आपनकर केतेटा एटीपी प्रोड्यूस होई 30 एटीपी प्रोड्यूस होई थाए मन रखंतु 30 एटीपी प्रोड्यूस होई थाए तापरे आपनकर कोन एबे जो डिस्कशन कला ग्लाइकोलिसिस रे 2 एटीपी जदि आपनकर एनारोबिक रेस्पिरेशन हला आ
एनारोबिक जगह जब आउ टिके एक्सेस वाट माने ऑक्सीजन मिलीगला तो ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି କେତେଟା ପୁଣି ଏଟିପି ହେଇଯାଏ 6ଟା ଏଟିପି ହେଇଯାଏ। ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଏଟିପି ବାହାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେସ୍ପିରେସନରେ 1 ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭାଙ୍ଗିକି କେତେ ମାନେ 38 ଏଟିପି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଥାଏ। 38 ଏଟିପି ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।